केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक टीम। घर में लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। स्वाति मालीवाल पिटाई के केस में एक्शन तेज। स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी ने जारी किया वीडियो। सीएम आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो जारी किया गया। इंडिया टीवी पर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास का 13 मई का वीडियो बताया। वीडियो में बातचीत के आधार पर घटना के बाद का लग रहा है वीडियो। आपके वीडियो रिलीज पर स्वाति मालीवाल की पोस्ट लिखा, राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई आएगी सामने। स्वाति मालीवाल ने लिखा, जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट पहुंची स्वाति मालीवाल। मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज करवाया। स्वाति मालीवाल मामले में एफआईआर की कॉपी सामने आई। एफआईआर के मुताबिक आरोपी विभव ने मालीवाल को 7 से 8 थप्पड़ मारे। मालीवाल की छाती, पेट में और शरीर के निचले हिस्से पर भी विभव ने हमला किया। स्वाति मालीवाल केस में एनसीडब्ल्यू के नोटिस पर आज नहीं पेश हुए केजरीवाल के पीए विभव। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया दूसरा नोटिस। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा का बयान, पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट हमें मिल गई है। आरोपी विभव को भी दूसरा नोटिस भेजा गया है। सीएम के दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा बोली, विभव ने अभी तक नहीं दिया नोटिस। हमें नहीं लगता विभव पेश होगा। हम विभव के घर भेजेंगे इंक्वायरी टीम। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें कर रही है स्वाति मालीवाल केस की जांच। 4 टीमें विभव का लोकेशन पता करने में जुटी। पंजाब के अमृतसर में विभव के छिपे होने की संभावना। दिल्ली एम्स में करीब 3 घंटे तक चला स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट। वीडियो में लड़खड़ाती चलती दिखी स्वाति माल। एमएलसी में स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोटें आई। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव कुमार के खिलाफ बदसलूकी का केस दर्ज करवाया। पुलिस को 7 पेज की शिकायत दी। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। विभव के खिलाफ छेड़छाड़, आपराधिक धमकी देने और चोट पहुंचाने की धारा के तहत केस दर्ज। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। मामले में अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। देर रात स्वाति मालीवाल की हुई काउंसलिंग। मारपीट, हैरेसमेंट के ऐसे आरोपों पर दिल्ली पुलिस करवाती है काउंसलिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर चूड़ी लेकर पहुंचे बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं। केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मालीवाल मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, केजरीवाल की मौजूदगी में मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई। निर्मला सीतारमण बोली, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली के सीएम महिलाओं की कैसे सुरक्षा देंगे। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आरोपी विभव को बचा रहे हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर बोले चिराग पासवान, मुख्यमंत्री आवास पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। मालीवाल से मारपीट मामले में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केवल पीए ही नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने स्वाति मालीवाल मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की। कहा, इस पर कार्रवाई करें। अमृतसर में केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बोले, मैं जिस सेल में था वहां 2 सीसीटीवी लगे थे। जेल में मुझे मॉनिटर किया जा रहा था। केजरीवाल बोले, सीसीटीवी की एक फीड पीएमओ में भी जाती थी। इन्होंने पूरी तरह से पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। एनआई को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल के बयान पर बोले अमित शाह, इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के जितने पर जेल न जाने की बात कही थी। एनआई को दिए इंटरव्यू में बोले अमित शाह, केजरीवाल जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बोले अमित शाह, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्लीन चिट नहीं है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग पर बोले अमित शाह, 40% वोटिंग 370 हटाने की सफलता। कश्मीर में पहली बार वोट डाल रहे हैं विस्थापित। इंटरव्यू में बोले अमित शाह, पहली बार कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा हुआ। पहली बार 40% कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले। अमित शाह के बयान पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, उनके हाथों में ना तो देश सुरक्षित है और ना ही संविधान। यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा, इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस का लक्ष्य मिशन 50, किसी भी तरह 50 सीटें मिलने के लिए मार रहे थे हाथ पांव। रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, मैंने कहा था कि शहजादे वायनाड से भाग जाएंगे, अमेठी की ओर जाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, सच हो गया। पीएम मोदी बोले, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए। खटखट कोई बात बराबर कर रहा था। विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट। बाराबंकी रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, एसपी के शहजादे नई बुआ की शरण में। नई बुआ ने बाहरी समर्थन को बोला। पीएम मोदी का राहुल अखिलेश पर करारा वार। कहा, कांग्रेस रायबरेली से पीएम चुनने की कर रही है बात, जिससे एसपी के शहजादे का दिल टूटा।
पीएम मोदी बोले कांग्रेस संविधान बदलने का झूठा नैरेटिव बना रही है, जबकि कांग्रेस सरकारों में ही संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने कर्नाटक को बनाया प्रयोगशाला, मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दिया। देश में मोदी के रहते धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। राम मंदिर पर मोदी का बड़ा बयान, कहा एसपी कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को टेंट में भेज देंगे, राम मंदिर में चलवा देंगे बुलडोजर। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को दी सलाह, कहा विपक्ष को योगी आदित्यनाथ से लेना चाहिए ट्यूशन कि बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले लगे पोस्टर्स और बैनर, सड़कों के किनारे लगे पीएम मोदी और बाला साहेब ठाकरे के बड़े बड़े कटआउट। मुंबई में पीएम मोदी की रैली पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में पीएम मोदी शाह जितना भी सभाएं करें, बीजेपी गठबंधन की उतनी सीटें ही होंगी कम। देश में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा। आरक्षण को लेकर बोले राजनाथ सिंह, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, जो व्यवस्था चल रही है वो जारी रहेगी। विपक्ष देश को आरक्षण के मामले पर गुमराह कर रहा है। केजरीवाल के अमित शाह को पीएम बनाने वाले बयान पर बोले राजनाथ सिंह, 2024 में भी और 2029 में भी मोदी ही देश के पीएम होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष के पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। ये लोग 5 साल में 10 पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का बयान, बोले बीजेपी आरएसएस के लोग बार बार आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने की बात करते हैं। राजस्थान में बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलेंगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान, कहा पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर। दक्षिण चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन का बयान, बोली पीएम मोदी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष विभाजनकारी मुद्दों पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले पीएम ने 20 से 25 अरबपति बनाए और अडानियों की सरकार चलाई, हम करोड़ लखपति बनाएंगे और हिंदुस्तानियों की सरकार चलाएंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, अभिजीत गंगोपाध्याय की सीएम ममता पर टिप्पणी को लेकर शिकायत, चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। चंडीगढ़ में बीजेपी ने शामिल हुए शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता रविकरण सिंह कहलो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में शामिल हुए। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का नवी मुंबई में रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने नंद नगरी में प्रचार किया, दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान। उड़ीसा में सरकार बनाने में पीएम मोदी के दावे पर बोले बीजेडी नेता वीके पानियान, 2019 में पीएम मोदी ने सीएम पटनायक के फेयरवेल का किया था दावा, इस बार भी बीजेपी के दावे की निकल जाएगी हवा। वेल्लोर में कटपड़ी पहुंची पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वंदे भारत ट्रेन से उतरने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उड़ीसा के खौरा में एक वरिष्ठ नागरिक के घर वोट जलवाने पहुंची चुनाव आयोग की टीम, विकलांग और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को उनके घर पर वोटिंग की व्यवस्था। लोकसभा के अब तक 4 चरणों में 66.95% हुआ मतदान, चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी। चारधाम यात्रा मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियो शूट करने और रील बनाने पर लगी रोक, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक 31 मई तक बढ़ाई गई, भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का आदेश। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आज भी चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के अधिकारी शामिल रहे। वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को प्रसाद के रूप में पौधे देने की योजना, वन विभाग के साथ मिलकर श्राइन बोर्ड का प्लान। मंगोलिया के उलान बटार में हुई भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों की बैठक में दोनों देशों के रक्षा अधिकारी शामिल रहे। सीआईआई के वार्षिक सम्मेलन 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी अच्छे बहुमत के साथ आ रहे हैं वापस। घाटकोपर होर्डिंग गिरने की घटना में गिरफ्तार मालिक भविष्य भिंडे को मुंबई पुलिस लेकर आई। भिंडे की उदयपुर से हुई गिरफ्तारी। कर्नाटक के हुबली में अंजलि हत्याकांड का आरोपी गिरीश उर्फ विश्वा गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में 15 मई को घर में घुसकर अंजलि को चाकू से कोट डाला था। अंजलि हत्याकांड में शिकायत को नजरअंदाज करने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मेडिग्री पुलिस इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 29 में पुलिस मुठभेड़, बदमाश अजय उर्फ गोली को पुलिस ने ढेर किया। हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर था अजय। तिलक नगर में कार शोरूम फायरिंग केस में तलाश थी। दिल्ली में एक दूसरे एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर अभिषेक उर्फ गिरफ्तार, हत्या के साथ दूसरे कई मामलों के आरोपी। पटना के दीघा में मासूम छात्र का शव स्कूल के गटर में मिलने से मचा बवाल। मासूम छात्र की उम्र महज 4 साल। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में आग लगाई। छात्र का शव मिलने के मामले में हिरासत में 3 लोग। पटना के एसपी चंद्र प्रकाश बोले सीसीटीवी में बच्चा स्कूल में तो जाते दिखा, लेकिन बाहर निकलते नहीं दिखा। असम के करीमगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक गाड़ी से 2 लाख याबा टैबलेट जब्त, एक गिरफ्तार। तमिलनाडु के कोडेकनाल में कई इलाकों में बारिश, गर्मी से राहत मिली।
नोएडा में पिटबुल डॉग ने 8 साल के मासूम बच्चे पर हमला किया। पुलिस ने डॉग के मालिक को गिरफ्तार किया। गाजा में मारे गए रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले को सम्मान, इजराइल की सेना, विदेश मंत्रालय और यूएन अधिकारियों को श्रद्धांजलि। इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान पर बमबारी की हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात की, बोले राफेह में हम एक गंभीर लड़ाई में है, आपकी कार्रवाई इसे समाप्त करने में मदद करेगी। गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी। दक्षिण अफ्रीका में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गाजा में सीजफायर और राफेह में इजराइल के ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग। अमेरिका सेना के गाजा पट्टी में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तैरता घाट को स्थापित करने का काम पूरा किया गया। राफेह में लगातार ऑपरेशन तेज कर रहा है इजराइल। मेक्सिको सिटी में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। अमेरिका के शिकागो में डीपॉल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। यूक्रेन में रूसी सेना ने की लगातार बमबारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेनी सेना भी रूस के खिलाफ लगातार जवाबी हमले कर रही है। यूक्रेन के रूस के एक सीमावर्ती शहर शेबेकिनो पर बमबारी, कम से कम 8 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव में अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की। खार्किव में रूसी हमले में घायल हुए थे कई सैनिक। रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का एक्शन, उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य उपकरण ट्रांसफर करने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया। रूस में ब्रिटेन के रक्षा सहायक और अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए निष्कासित किया गया। कुछ दिन पहले ही जासूस के आरोप में ब्रिटेन ने भी रूसी रक्षा सहायक को किया था निष्कासित। अमेरिका के ओहियो में एक घर में विस्फोट, हादसे में पिता पुत्र की मौत। अमेरिका के टेनेसी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, 3 लोगों की मौत, 1 किलोमीटर क्षेत्र में मलबा फैला। अमेरिका के कोलोराडो में हाईवे पर एक टैंकर और एक गाड़ी की टक्कर, 1 शख्स की मौत। दक्षिण ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे की बाढ़ का कहर, अब तक 6 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। उत्तरी इटली में भारी बारिश के चलते गाड़ियों में लोग फंसे, सड़कों पर पानी के चलते स्कूल और ऑफिस बंद। भारत दौरे पर त्रिनिदाद टोबैगो के पीएम किथ रोवले। मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बिष्ट से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंध, अर्थव्यवस्था और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने सुनील क्षेत्री के लिए इमोशनल मैसेज लिखा। विराट ने लिखा कि मेरे भाई, आप पर गर्व है। अलोजा कप बॉक्सिंग में भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निखत जरीन समेत 4 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कोच माइकल हर्सी का धोनी के रिटायरमेंट पर बड़ा बयान, कहा धोनी अगले 2 साल तक चेन्नई के लिए खेलते रहेंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खराब प्रदर्शन पर बरसे वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा, कहा टीम को ऊपर उठकर मैच जीतने होंगे। रिटायरमेंट के सवाल पर विराट कोहली की दो टूक, बोले जब तक खेलूंगा तब तक अपना बेस्ट दूंगा, अगर मेरा क्रिकेट खराब होता है तो कुछ दिनों के लिए इससे दूर हो जाऊंगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पहले सिर्फ एक ही प्रैक्टिस मैच खेलेगा भारत। 1 जून को न्यूयॉर्क में बांग्लादेश से टक्कर। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने टीम इंडिया को चला दी, कहा T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे। सुनील क्षेत्री के संन्यास के ऐलान पर भावुक हुए भारतीय कोच इग्नोर सिस्टमैक, कहा क्षेत्री हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है।